Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and now today we are going to start a new topic, that is PPC, or we can say the Production Possibility Curve, जिसको हम लोग Production Possibility Frontier भी बोलते हैं, and the other name is also known as Transformation Curve. Okay students, so PPC का होता क्या है? What is the meaning of PPC? Production Possibility Curve. ओके यानी कि जब हम कोई चीज़ अपनी इकोनॉमी के लिए उसको बनाते हैं, ठीक है, या हम ऐसी चीज़ अपनी इकोनॉमी के लिए ग्रो करते हैं, तो हम दो कमोडिटीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि हमारी दो कमोडिटीज़ मार्केट में कैसी चल रही हैं, तब हमारा क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है। ओके तो एक बार मीनिंग पढ़ते हैं इसकी। पीपीसी कर्व शोज दोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट कमोडिटीज़ विच आर प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, यानी कि जब हमारे मार्केट में क्या होता है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड होते हैं और इकोनॉमी में क्या है, उसकी डिमांड होती है। ठीक है, तो देन दैट कर्व इज नोन एज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है, आइए एक बार इसको हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ओके ठीक है, दिस इज गुड ए, ओके, एंड दिस इज गुड बी। ठीक है, तो यानी कि पीपीसी का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे जब रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड हो गए और इकोनॉमी में क्या है, उस चीज़ को डिमांड है, उस चीज़ की मांग है, वो चीज़ वो लोग चाहते हैं, तब हम ये पीपीसी कर्व को बनाते हैं। तो जैसे देखिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लेते हैं कि B5, 10, 15, 20 and then so on. Okay, so here it is also 1, 2, 3, 4 and 5 and so on. ओके अब देखिए स्टूडेंट्स कि जब हमारी गुड ए की कॉमोडिटी 1 थी, यानी कि जब मार्केट में हम किसी एक चीज़ की कॉमोडिटी, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ये राइस है, ठीक है, और ये हमारा जो है वीट है। ठीक है, तो जब हमारा राइस 1 था तब हमारा वीट कितना गया, 20। ओके ओके अब देखिए जब हमारा क्या हुआ, जब राइस की क्वांटिटी बढ़ी, यानी कि 2 हुआ, ठीक है, 2 हुआ तो क्वांटिटी क्या हो गई, 15। यानी कि अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है इसमें कि जब एक की कमोडिटी इंक्रीज होती है तो दूसरा क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। अब सेक्रीफाइस कहाँ हो रहा है, आप देखिए, ये देखिए, ये कम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो जब एक गुड सेक्रीफाइस करता है तो दूसरे गुड क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेम एज जब ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3, जब ये 5 हुआ तो ये क्या हो गया, 4, यानी कि ये क्या हो गया, डिक्रीज होता गया, सेक्रीफाइस करता गया एक गुड अपने दूसरे गुड्स के लिए। ठीक है, और ये क्या हो गया, ये इंक्रीज होता गया। तो जब ये कर्व बनता है ना, दैट कर्व इज नोन एज पीपीसी। इस कर्व को बोलते हैं हम पीपीसी। ओके स्टूडेंट्स, सो when PPC curve shows those two different commodities or those different combination of two different commodities which a producer is able to produce in with a limited resources, यानी कि उसके पास resources क्या होते हैं, limited होते हैं, कि वो अपनी इकोनॉमी में क्या कर सके, उसको प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि एक गुड क्या करता है, दूसरे गुड के लिए सेक्रीफाइस करता है। यानी कि जब मार्केट में किसी एक का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम होने लगता है, यानी कि वो दूसरे के लिए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, पीपीसी इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। कभी कभी आपसे 1 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, तो हम लोग को ये लगता है कि अरे हमने तो पढ़ा नहीं, इसलिए मैंने इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स भी आपको लिख के दिए हैं। स्टूडेंट्स यही इसके नोट्स हैं, आप इसको पॉज करके वीडियो को अपने नोट्स, इसको अपनी एक नोटबुक में इसको मेंशन ज़रूर कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आप इसको आगे अच्छे से लर्न कर सकें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टूल टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इन इकोनॉमी। पीपीसी क्या करता है, हमारे जितने भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, so the collection of all possible combination of the goods and the services that can be produced from a given amount of resources and given stock of technological knowledge is called the production possibility set of an economy. Okay, so students इसका मतलब क्या है, ये देखिए
कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द गुड्स का हमने अभी देखा कि एक गुड्स बढ़ रहा, एक इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा क्या कर रहा था, सेक्रीफाइस कर रहा था विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, तो यानी कि जब हमारा कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही है या सेक्रीफाइस कर रही है तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ जो है हमारा टेक्नोलॉजी जो है उसका भी जो यूज़ है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, हम उस टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि हमारे जो लोग हैं, पीपल है जो इकोनॉमी में, उनको जो चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो वही चीज़ परचेज करेंगे। तो जब चीज़ ज़्यादा परचेज होगी तो दूसरी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं द कर्व गिव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्हीट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ राइस एंड वाइस वर्सा, एंड दिस कर्व इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। सो स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जैसे हमने देखा कि एक जैसे व्हीट का अमाउंट क्या था, सेक्रीफाइस कर रहा था, किसके लिए, राइस के लिए कर रहा था। तो जब कोई भी प्रोडक्ट जब इकोनॉमी में किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। का क्वेश्चन आता है कि कोई किसी के लिए सेक्रीफाइस क्यों कर रहा है, वो सेक्रीफाइस इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लोगों की डिमांड है वो किसी एक गुड्स को लेके क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हम कहते हैं कि हम ज़्यादा राइस खाते हैं तो मेरे घर में राइस ज़्यादा आता है, तो मेरे घर में वीट क्या कर रहा है, आटा जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा किसका कंजप्शन हो रहा है, राइस का। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या बनेगा, दैट कर्व इज नोन एज पीपीसी कर्व। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इज assumptions. So the students, assumptions क्या होते हैं, assumptions क्यों बनाए जाते हैं। तो पहले तो ये समझिए, assumptions इसलिए बनाए जाते हैं जिसकी वजह से क्या है कि कभी कभी मार्केट में क्या है, किसी भी चीज़ के प्राइस जब चेंज होते हैं, तो जब प्राइस चेंज होता है तो क्या है, मार्केट में इंस्टेंट चेंज नहीं आता, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, फ्यू टाइम। ठीक है, तो वो चेंजेस को मेंटेन करने के लिए वी मेक एन assumptions कि ऐसा भी हो सकता है। सो द फर्स्ट इज रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स्ड, यानी कि जो रिसोर्सेज लोगों को चाहिए वो क्या होते हैं, दे आर फिक्स्ड, वो अब चेंज नहीं होते। टेक्नोलॉजी रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या है, वो चेंज नहीं होती है। रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। सो हेयर आर ऑल द एजम्पशंस, जिसकी वजह से क्या है, हम पीपीसी कर्व को ड्रॉ करते हैं, एंड दीज आर द एजम्पशंस जिनकी वजह से क्या है, पीपीसी कर्व में कोई भी चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीसी इज कि पीपीसी का कर्व हमने देखा कि कैसा होता है, पीपीसी जो है वो ऐसा होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू द इनवर्स रिलेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज द शेप ऑफ पीपीसी इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, यानी कि ये क्या है, कॉन्केव टू द ओरिजिन है, एंड दिस इज सो एज ऑफ एमओसी, यानी कि किसकी वजह से होता है, ये जो होता है ये होता है एमओसी। एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, पहले आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि पीपीसी क्या है, उसके एजम्पशंस क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और पीपीसी, व्हाई द पीपीसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। तो मैं इसके नोट्स और इसके एक्सप्लेनेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। तो जस्ट रिविजन एक बार हम देख लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या एक बार देखा इसमें। सो द स्टूडेंट, पीपीसी कर्व क्या होता है कि व्हेन कर्व शोज द टू डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ अ टू डिफरेंट कॉमोडिटीज दैट प्रोड्यूसर इज एबल टू प्रोड्यूस, यानी कि वो प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन क्या है, लोग उसको परचेज नहीं कर रहे हैं, एंड देन शो द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कॉमोडिटीज द लिमिटेड रिसोर्सेज नोन एज पीपीसी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, एंड इट हेल्प्स टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। स्टूडेंट्स, जब भी आपसे पीपीसी पूछा जाएगा आप ही कर्व ज़रूर बनाएंगे, विदाउट डायग्राम आप इकोनॉमिक्स में कभी भी कोई भी आंसर को मत लिखिए, शो करिएगा, क्योंकि इससे इम्पैक्ट जो है वो अच्छा नहीं जाता है। और अगर आप किसी भी आंसर्स में डायग्राम अगर बनाते हैं तो इसमें क्या है कि आपको मार्क्स अच्छे मिलने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेंशन कर दीजिए, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।